हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, एकदम अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर। और आज की इस क्लास में मैं आपके साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ। और ये डिस्कशन रहेगी रिगार्डिंग द प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी फॉर द बॉटनी सब्जेक्ट, जो जेकेपीएससी 10+2 के अंडर कवर होता है। और इस सब्जेक्ट का क्या सिलेबस है, इसको एनालाइज करेंगे और किस किस किताब को आपको फॉलो करना चाहिए। बुक रिकमेंडेशन इस लेक्चर में आपको दिया जाएगा कि जो भी यूनिट्स, जो भी टॉपिक्स इस पूरे सिलेबस में दिए गए हैं, उन उन सभी टॉपिक्स को कवर करने के लिए आप कौन कौन सी किताब रेफर कर सकते हैं, राइट। और साथ ही साथ आज के इस लेक्चर में हम लोग टेस्ट सीरीज के बारे में भी आपसे कुछ चीजें डिस्कशन करेंगे, राइट। तो चलिए सबसे पहले, माई सेल्फ अनिकेत गुप्ता एंड दिस इज ऑल अबाउट माई अचीवमेंट्स एंड क्वालिफिकेशन, यू कैन सी फ्रॉम हेयर। एंड आई एम इनटू दिस प्रोफेशन सिंस 5 to 6 years. So now let's start with the class. So first of all, I am going to talk about regarding the test series, right? So as you know that जो whole syllabus है हमारे इस बॉटनी का, आपने देखा भी होगा साइट के ऊपर। तो जो बॉटनी का सिलेबस है, ये टोटल 9 सेक्शंस को कवर करता है। और 9 सेक्शंस में जैसे वायरसेस है, माइकोलॉजी है, आर्किगोनिएट है, टेक्सोनमी है, एम्ब्रियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है, इकोलॉजी है, ये सारी सेक्शंस आपको दी गई हैं, राइट। तो सबसे पहले वी आर प्लानिंग टू लॉन्च अ टेस्ट सीरीज ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। हमारे प्लेटफॉर्म पे हमारी टीम इस पे काम कर रही है। लेकिन उससे पहले हम आपका सजेशन चाहते हैं कि आर यू गाइस रियली इंटरेस्टेड फॉर द टेस्ट सीरीज। तो अपना जो भी फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, ताकि हम जल्दी से जल्दी इस टेस्ट सीरीज को आपके लिए ला पाए और एक अच्छे से बेहतरीन तरीके से प्रॉपर हर एक टॉपिक को कवर करते हुए हम क्वेश्चंस को फ्रेम करेंगे। और हर एक सेक्शन से अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास पहली सेक्शन है वायरसेस की, बैक्टीरिया की एंड एल्गी। तो इसमें तीन चीजें हैं, वायरस का है, बैक्टीरिया, एल्गी। तो इसके लिए हम 10 से 12 टेस्ट सीरीज बना सकते हैं, राइट। 10 से 12 टेस्ट आपके बना दिए। और एक टेस्ट में अप्रोक्सीमेटली हम 15 to 20 क्वेश्चन जो है इसमें हम डाल देंगे, राइट। तो ऐसे ही जब आप फाइनल पूरे सिलेबस के बाद पूरे पूरे सिलेबस को कवर करते हुए लास्ट में आपको 100+ टेस्ट सीरीज यहाँ पे मिल जाएंगी, टेस्ट 100+ मिल जाएंगे। और क्वेश्चंस भी आपको 1000-2000 से ज्यादा क्वेश्चंस भी आपको 2000+ क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, राइट। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी बहुत अच्छे से हो जाएगी इस पूरे पेपर के लिए, राइट। सो ये सारी चीजें हैं। और इस इन सभी चीजों के लिए, टेस्ट सीरीज वगैरह के लिए हमें आपका एक फीडबैक चाहिए। तो एज सुन एज पॉसिबल अपना जो भी सजेशन है, आप जो भी चीजें चाहते हो, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूरे सिलेबस की, राइट। सिलेबस लेंदी है, राइट, लेकिन मीनवाइल थोड़ा सा इजी है। लेंदी है बट इजी है। पिछले सिलेबस को अगर हम कंपेयर करें, पिछला जो सिलेबस था, पुराने जो एग्जाम्स हुए हैं 2016 में हुआ है, 2009 में हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली सिलेबस अच्छा है, राइट। जो मेन टॉपिक्स हैं वही इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, लेकिन लेंदी है मीनवाइल। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले जो यूनिट है वायरसेस का, बैक्टीरिया, एल्गी का। जिसमें पहला पार्ट वायरसेस के बारे में है, जिसमें आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं, देन टीएमवी के बारे में, बैक्टीरियोफाज के बारे में, एंड जो भी डिजीजेस ये प्लांट वायरस फैलाते हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। एंड देन मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है, ऑन्कोलॉजिक ऑन्कोजेनिक प्लांट वायरल डिजीजेस का, जैसे सीएमवी है, ककम्बर मोज़ेक, कॉलीफ्लावर मोज़ेक, जनरल कॉन्सेप्ट्स ऑफ वायरस। तो इसके लिए आप ये वाली किताब रेफर कर सकते हो, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बाय गीता सुम्बली एंड आर.एस. मेहरोत्रा। ठीक है, ये अच्छी किताब है, यहाँ से आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के लिए भी ये वाली किताब है, जहाँ पे आपको बैक्टीरिया के बारे में, उसका स्ट्रक्चर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर डिटेल, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, देन उसका न्यूट्रिशन, राइट, ये सारी चीजें कवर करनी है, इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस और साइनोबैक्टीरिया के बारे में। तो ये भी आपको इस किताब से मिल जाएगा। देन एल्गी की बात करें तो एल्गी में आपको सिंपली हैबिटेट डाइवर्सिटी, रेंज ऑफ थैलेस ऑर्गेनाइजेशन, देन उसके बाद सेल अल्ट्रा स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, मॉडर्न ट्रेंड्स इन एल्गल क्लासिफिकेशन, एल्गी की क्लासिफिकेशन, जैसे फिश की क्लासिफिकेशन है, ली की क्लासिफिकेशन है। तो इसके लिए आप ये टेक्स्ट बुक ऑफ एल्गी बाय एच.टी. कुमार एंड एच.एन. सिंह, ये आप कवर कर सकते हो। एंड साथ ही साथ जो डिग्री स्टूडेंट्स के लिए एल्गी की जो किताब आती है वशिष्ठा, आप इसको भी कवर कर सकते हो। तो यहाँ से आपको मैक्सिमम टॉपिक्स मिल जाएंगे। देन उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट जेनरास दिए हैं, एनाबेना है, कारा है, वोचेरिया है, ट्रैकोस्पर्मम है। तो ये सारी चीजें
आप इस किताब से कवर कर सकते हो। एंड कुछ जनरल्स आपके दिए हैं सिंह पांडे की किताब में। सिंह पांडे जैन की जो किताब है इसमें भी दिया है, और ये किताब का जो टाइटल है वो है डाइवर्सिटी ऑफ माइक्रोब्स एंड क्रिप्टोग्राम्स। यहाँ से भी आपको ये टॉपिक मिल सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें माइकोलॉजी यानी कि फंजाई की स्टडी पूरी, और प्लांट पैथोलॉजी, राइट, कि जो फंजाई है या जो बैक्टीरियाज है वो प्लांट को कौन कौन सी इन्फेक्शन, कौन कौन सी डिजीज जो है वो कॉज करते हैं, ये पढ़ना है। तो माइकोलॉजी यानी कि फंजाई के जनरल कैरेक्टर्स, अल्ट्रास्ट्रक्चर, थैलस ऑर्गेनाइजेशन, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, हिटेरोथैलिज्म, पैरासेक्सुअलिटी, तो ये सारी कवर करने के लिए आप ये वाली किताब ले सकते हो, गीता जुम्बली द फंजाई। एंड देन साथ ही साथ ये वाली किताब जो वशिष्ठा की है, ये बहुत अच्छी किताब होती है और आप इनको भी फॉलो कर सकते हो, और क्लासिफिकेशंस भी आपको यहाँ से मिल जाएंगी, राइट। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे जनरल दिए हैं, जैसे पक्सीनिया है, गेरिकस है, राइजोपस है, फ्यूजेरियम है, कोलिटोट्राइकम है, ये सब चीजें आपको इस वाली किताब से मिल जाएंगी, राइट। देन प्लांट पैथोलॉजी के लिए दो किताबें हैं। एक है एग्रीओस। एग्रीओस से आपको ये वाला पार्ट मिल जाएगा, ये वाला सारा पार्ट, और सिम्टम्स जो आपके पास डिजीजेस है ये आपको ये वाली जो किताब है आर एस मेहरोत्रा की, अशोक अग्रवाल की, प्लांट पैथोलॉजी की, इससे आपको ये डिजीजेस जितनी भी है वो मिल जाएंगी। तो ये कुछ 4 किताबें हैं जो आपका ये पूरा का पूरा जो सिलेबस है माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, इन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। नेक्स्ट करते हैं आर्कीगोनिएट। अब आर्कीगोनिएट में आते हैं ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, क्योंकि इनके पास फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो आर्कीगोनियम होता है, राइट। तो इनके लिए कौन सी किताब है, ब्रायोफाइट्स के लिए ये वाली वशिष्ठा की किताब है, इसमें आपको ये सारी चीजें अच्छे से मिल जाएंगी। मार्केंशियल्स, एंथोसिरोस, फिनेरिया, ये जो ग्रुप्स हैं, ये जो जेनरास हैं, ये भी अच्छे से आपको मिल जाएगा, राइट। हॉर्टिकल्चर यूज ऑफ ब्रायोफाइट्स, देन क्लासिफिकेशन, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। देन टेरिडोफाइट्स की बात करें तो राशिद की किताब है हमारे पास यहाँ पर, ये राशिद की किताब है, तो टेरिडोफाइट्स के लिए अच्छी है। ऐसे ही किताब आपको विशिष्टा की भी मिलेगी, आप उसे भी देख सकते हो, जहां पर आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ओके। देन जिम्नोस्पर्म्स के लिए दो किताबें मैंने रखी हुई हैं। ये किताब अच्छी है, भटनागर एंड मोइत्रा की, मैंने खुद भी पढ़ी है, बहुत अच्छी किताब है। इसमें आपको ये सारे टेक्सेल्स, वेल्विशियल्स, नीटेल्स, ये सारी चीजें अच्छे से आपको मिल जाएंगी, राइट। और ये किताब भी आप कवर कर सकते हो, वशिष्ठा की किताब है, और डिग्री स्टूडेंट जिम्नोस्पर्म्स, यहाँ से भी टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, राइट। दो किताब आपको अच्छी लगती है वहां से आप चीजों को पढ़ सकते हो। देन अब ये वाला जो यूनिट है इसमें बहुत सारी चीजें, टेक्सोनमी है सबसे पहले, देन मॉर्फोलॉजी है, उसके बाद इकोनॉमिक बॉटनी है, एनाटमी एंड एम्ब्रियोलॉजी, तो इसमें 5 चीजें हैं। अगर प्लांट टेक्सोनमी की बात करें तो टेक्सोनमी के लिए आपको ये वाली किताब है गुरुचरण सिंह की, प्लांट सिस्टमैटिक्स की, यहाँ से आपको ये सारी चीजें आराम से मिल जाएंगी, राइट। बाकी जो एंजियोस्पर्म फाइलोजेनी ग्रुप क्लासिफिकेशन है, ये आप गूगल से भी इसको ले सकते हो, APG4 क्लासिफिकेशन, राइट। देन इकोनॉमिक बॉटनी के लिए एसएल कोचर की किताब, यहाँ से आपको ये सारी चीजें आराम से मिल जाएंगी, इकोनॉमिक बॉटनी। मॉर्फोलॉजी के लिए ये मॉर्फोलॉजी जो यहाँ पे दी हुई है, एक तो बेसिक वाली है, एनसीईआरटी को फॉलो कीजिए, जो एनसीईआरटी है आपके पास वहां से भी आप इसे पढ़ सकते हो। साथ ही साथ 11th क्लास की एनसीईआरटी में ये चैप्टर है। साथ ही साथ जो टेक्स्ट बुक है प्रैक्टिकल बॉटनी की, जो प्रैक्टिकल मैनुअल हम पढ़ते थे लैब्स में प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए, वहां पर ये सारी चीजें बहुत अच्छे से दी हुई है। मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स दिया है, देन उसके बाद फ्लावर का है, पूरा का पूरा जो आप फैमिलीज पढ़ने से पहले आप हर एक चीज को पढ़ते हो कि लीव्स के कितने टाइप्स हैं, है ना, प्रेजेंटेशन के टाइप्स क्या है, फ्रूट के टाइप्स क्या है, तो ये सारी चीजें आपको इस किताब से मिल जाएंगी, राइट। और साथ ही साथ ये वाली जो किताब है सिस्टमैटिक्स डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन, इनसे भी आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो इस सिलेबस में दी है। देन एनाटमी, एनाटमी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल से टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं जो कि आपको इजीली इस किताब से मिल जाएंगे। फॉरेन ऑथर की किताब में इसाओ की किताब है, फान की किताब है, बट इतना ज्यादा डिटेल में जाने की नीड नहीं है, ये किताबें इनफ है, यहाँ पे इसमें बहुत अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन किया है। देन एम्ब्रियोलॉजी के लिए भोजवानी एंड भटनागर की किताब द बेस्ट, बहुत अच्छी किताब है थोड़ी सी लंबी है, बट ये जितने भी कॉन्सेप्ट आपको दिए हैं ये कवर होंगे अच्छे से, राइट। तो एम्ब्रियोलॉजी के लिए आप ये वाली किताब ले सकते हैं। देन नेक्स्ट यूनिट है बायोकेमिस्ट्री एंड प्लांट फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। अब इसमें सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री के बारे में दिया है, इसमें आपको प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, रामाचंद्रन प्लॉट, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, डोमेन्स क्या है, मोटिव्स क्या है, फोल्ड्स क्या है प्रोटीन का, तो ये यहाँ पे दिया है। इसके लिए आप यहाँ पे बायोकेमिस्ट्री की किताब ये भी कवर कर सकते हो, प्लांट बायोकेमिस्ट्री भी कवर कर सकते हो। एंड साथ से एक और किताब मैं बताऊंगा आपको, लेनिंजर की किताब, लेनिंजर की बायोकेमिस्ट्री की किताब है, ये बहुत बड़ी किताब है और द बेस्ट किताब है बायोकेमिस्ट्री के लिए।
तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं, बट बहुत डिटेल है, तो इसमें अब आपके ऊपर है कि आपको उसे कैसे किस अप्रोच से किताब को पढ़ना है। एंजाइम का भी इसमें दिया है। देन अगर ये इसकी बात करूं प्लांट फिजियोलॉजी की, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, नाइट्रोजन एंड सल्फर मेटाबॉलिज्म, तो इसके लिए मैं जो किताब आपको रेफर करूंगा वो या तो हॉपकिंस है या तो टेज एंड सीकर की। ये दोनों फॉरेन ऑथर की किताबें हैं। इंडियन ऑथर के लिए आप एच एस श्रीवास्तव की किताब पढ़ सकते हो, इसमें भी आपको ये फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। देन प्लांट हार्मोन्स अगेन टेज एंड सीकर से, ठीक है। सेंसरी फोटोबायोलॉजी टेज एंड सीकर, सल्यूट ट्रांसपोर्ट, कंट्रोल ऑफ फ्लावरिंग, ये सब कुछ आपको टेज एंड सीकर हॉपकिंस में दिया है, राइट। दिया तो सब में है प्लट, लेकिन जो प्लांट बायोकेमिस्ट्री वाला है इसमें आपको फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से दिया है, रेस्पिरेशन अच्छे से दिया है, मतलब कुछ कुछ पार्ट, जो मेटाबॉलिज्म का पार्ट होता है, जो बड़े बड़े साइकिल्स होते हैं, जैसे यहाँ पे अमोनियम एसिमिलेशन है, नाइट्रेट अपटेक है, तो ये सारी चीजें प्लांट बायोकेमिस्ट्री की किताब में दिए हुए हैं, राइट। लेकिन अगर हम ऐसे ओवरऑल वे से देखें तो टैज एंड जिगर ऑफ प्लांट हॉपकिंस, एच एस श्रीवास्तव इज इनफ। नेक्स्ट है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। अब इसके लिए बहुत ही वास्ट है, और ये इन्होंने जो सिलेबस यहाँ पे डाला है ये बिल्कुल सीएसआई नेट का है, राइट। और वहां के लिए जैसे मैंने इसके लिए पढ़ाया भी है और खुद पढ़ा भी है अपने टाइम पे, पढ़ाने के लिए तो बहुत सारी बुक्स है भाई, वो तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ बुक्स, राइट। लेकिन कंसाइज तरीके से मैं आपको एक बुक रेफर कर सकता हूँ, पाथफाइंडर पब्लिकेशन की फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, प्रणव कुमार एंड उषा मीना की। इसमें इकोलॉजी एनवायरनमेंट अच्छे से कंसाइज वे से दिया है, जितना आपको इस एग्जाम के लिए पढ़ना है उतना इसमें बहुत अच्छे से दिया है, तो आप इस किताब को फॉलो कर सकते हो, राइट। बाकी पीडी शर्मा भी लोग जानते हैं, पीडी शर्मा की जो किताब है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट की, ये भी आप कवर कर सकते हो। एंड साथ ही साथ एक और किताब है टेक्स्ट बुक ऑफ प्लांट इकोलॉजी बाय आर एस अम्बैश्ड एंड एन के अम्बैश्ड, ये भी किताब है, बट मेरी मानो तो ये वाली किताब इज बेस्ट फॉर दिस पर्टिकुलर यूनिट, राइट। देन उसके बाद जेनेटिक्स, साइटोजेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, इसके लिए कौन कौन सी किताब आपको फॉलो करनी चाहिए, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स भी इजी वाले हैं। मेंडेलियन है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन है, लिंकेज क्रॉसिंग ओवर क्रोमोसोम्स के बारे में है ना। उसके बाद स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स, न्यूमेरिकल चेंजेस, म्यूटेशंस का है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स में हार्डी विनबर्ग है, फैक्टर्स अफेक्टिंग है, और प्लांट ब्रीडिंग में आपको दिया है किस तरीके से प्योर लाइन सिलेक्शन करनी है, बैक क्रॉस मेथड क्या है, हेटेरोसिस क्या है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन क्या है ना। अब इसके लिए बहुत सारी किताबें हैं। पहली जेनेटिक्स एंड जीनोमिक्स, हार्टल एंड जोन्स की, इसमें भी आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। देन साइटोजेनेटिक्स पीके गुप्ता, ये भी आप फॉलो कर सकते हो। जेनेटिक्स पायर्स बेंजामिन वाली, ये भी किताब इसको फॉलो कर सकते हो। देन प्लांट ब्रीडिंग, जो ये वाले टॉपिक्स आपको लास्ट में दिए हैं, प्लांट ब्रीडिंग, इस प्लांट ब्रीडिंग के लिए आपको बीडी सिंह की किताब फॉलो करनी है। बीडी सिंह की इंडियन ऑथर है, प्लांट ब्रीडिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड, बीडी सिंह में आपको ये सारे टॉपिक्स आराम से अच्छे से मिल जाएंगे, राइट। एक और किताब है स्नोस्टर्ड एंड सीमंस की, ये भी अच्छी किताब है, इसको भी आप फॉलो कर सकते हो जेनेटिक्स के लिए, राइट। तो ये तीन चार किताबें जो आपको इजी लगती हैं, जो आपको अच्छी लगती हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। देन है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए, सेल के लिए अगेन यहाँ पर मैंने 3 फॉरेन ऑथर की किताबें रखी हैं और एक इंडियन ऑथर, इंडियन ऑथर हमारे पीके गुप्ता साहब, ठीक है, इनकी किताब है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए। देन इंडियन ऑथर के लिए, सॉरी फॉरेन ऑथर के लिए है लोडिश की, एल्बर्ट ब्रूस की, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। काप की किताब है काप, देन लेविन्स जीन्स 11, तो ये सारी किताबें आप इन सब टॉपिक्स के लिए कवर कर सकते हो, राइट। तो ये अब आपने देखना है कि टाइम के हिसाब से जो किताब में आपको टॉपिक्स भी मिल जाए और टाइम भी कम लगे, तो आपने उसको वहां से फॉलो करना। लास्ट हमारा जो यूनिट है वो है बायोटेक्नोलॉजी का। बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या है, सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट, स्कोप, एप्लीकेशंस, प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए भोजवानी एंड राजधान की किताब है, बहुत अच्छी है ये, इसमें भी टॉपिक्स आपको ये सारे मिल जाएंगे। स्मैटिक एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया, देन हेप्लॉइडी मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हेप्लॉइड्स हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलेंगी। देन जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए जीन क्लोनिंग एंड डीएनए एनालिसिस बाय टी ए ब्राउन, अच्छी किताब है, इसमें आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे। जीन ट्रांसफर मेथड्स भी इसमें मिल जाएगा, राइट। मॉलिक्यूलर मार्कर्स भी मिल जाएंगे और जेनेटिक्स की किताबें यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे, और डीएनए सीक्वेंसिंग दिया है, और प्लांट बायोटेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे बीडी सिंह है, ठीक है। और जीन साइलेंसिंग मेथड्स में आरएनए इंटरफेरेंस, एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी, ये आपको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाली किताब से भी ये मिल जाएगा, जैसे स्मोस्टर्स की,
ये दिया है मैंने स्मूस्टर। यहाँ से सीमंस की किताब में भी ये टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे, राइट। तो ये था पूरा का पूरा सिलेबस एनालिसिस, जहां पर हमने हर एक यूनिट के लिए कितनी किताबें हैं, क्या क्या है, कहाँ कहाँ से आपको टॉपिक्स मिल सकते हैं, वो आपको बता दिया, राइट। एंड लास्टली टेस्ट सीरीज के बारे में आप बता दीजिए। एंड और भी अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग दिस, तो वी आर देयर फॉर यू, राइट। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।